उस ताजिर को मालूम नहीं था कि एक डाकू मुसलसल उसके पीछे लगा हुआ था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ऊपर रहम खाओ, मुझे कत्ल ना करो। डाकू के सर पर उस वक्त खून सवार था। वो मुसलसल अपने दाएं बाएं देख रहा था कि कोई उसकी मदद करे कि अचानक उसको दरख्त पर 2 कबूतर नजर आए। उन 2 कबूतरों को मुखातिब किया, ए कबूतरों तुम गवाह रहना। इस कातिल ने एक बड़ी थाली से जब ढक्कन उठाया तो सामने 2 कबूतर बुने हुए पड़े थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के बाबरकत महीने की इन बाबरकत लम्हात में हम हाजिर हैं एक मालूमाती और इंटरेस्टिंग सीरीज़ के साथ जिसका नाम है तारीखी फैसले, हिस्टोरिक डिसीजंस। क्योंकि आज हमारी सीरीज़ का पहला एपिसोड है तो इस सीरीज़ में क्या होगा इस बारे में भी आपको बताते हैं। इस सीरीज़ की 30 एपिसोड्स होंगी जो कि 1 रमज़ान से 30 रमज़ान तक रोज़ाना कराची की अज़ान मगरिब के फ़ौरन बाद मदनी चैनल और दावत इस्लामी के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकेंगे। इस सीरीज़ में हम मुख्तलिफ मौक़ों पर किए गए अहम, मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड फ़ैसले और उनके इम्पैक्ट्स के बारे में सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड एक अजीब और बड़े ही स्ट्रेंज फ़ैसले से जो 2 कबूतरों की गवाहियों से हुआ है ना। बड़ी स्ट्रेंज चीज़ सुनकर हैरानी भी हुई होगी। हैरानी दूर करना चाहते हैं तो एपिसोड को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाज़रीन, ये उस वक्त की बात है जब शाम और इराक़ की हुदूद अलहदा नहीं होती थी, एक साथ होती थी। और मूसल इराक़ का एक फेमस सिटी था। मूसल सिटी से एक ताजिर अपने बाज़ मवेशियों के साथ, गाय बकरों के साथ, जो इस तरह के जानवर होते हैं, उसके साथ हल्ब की तरफ रवाना हुआ। हल्ब दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शामिल है और आजकल ये शाम का शहर है जो अलेप्पो के नाम से जाना जाता है। ताजिर ने अपना क़याम एक मुसाफिर खाने में किया। मुसाफिर खाना आजकल की होटल का आप ओल्डर वर्जन समझ लें, जिसमें शॉर्ट टाइम के लिए लोग ठहरते, खाने पीने की फैसिलिटीज़ होती। लोग लंबे सफ़र के दौरान यहाँ रुकते थे, कुछ देर या कुछ दिन आराम करते, फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते। उस मुसाफिर खाने के करीब जहाँ पे वो ताजिर रुका हुआ था, उन दिनों मवेशियों का एक मेला लगा हुआ था। ताजिर ने अपने फ़ौरन मवेशी जल्दी जल्दी बेचे और मूसल की तरफ वापस जाने लगा। उस ताजिर को मालूम नहीं था कि एक डाकू मुसलसल उसके साथ लगा हुआ है और उसकी निगाह उस पर जमी हुई थी। उस डाकू को मालूम था कि उस ताजिर के पास अच्छी खासी रकम मौजूद है। वो मौके की तलाश ही में था कि कब उसे मौका लगे और वो अपना हाथ साफ करे। और ये मौका आखिरकार उसे मिल ही गया जब रास्ते में ताजिर एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे कुछ आराम करने के लिए रुका। डाकू ने मौका पाते ही ताजिर पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहा, जो कुछ तेरे पास है निकाल कर मेरे हवाले कर दे। ताजिर ने इधर उधर देखा कि कोई उसे बचा ले, शोर भी मचाया, मगर उस वीराने में, उस जंगल में उसे कौन उसकी फरियाद सुनता, कौन उसको बचाता। लिहाजा उसने मजबूर होकर अपना तमाम माल डाकू के हवाले कर दिया। अब डाकू उसे कत्ल करने के इरादे से आके बढ़ा। ताजिर ने कहा, माल तुम्हें मिल चुका है, अब मुझे तो जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पर रहम करो, मुझे कत्ल ना करो। मगर डाकू के सर पर उस टाइम खून सवार था। उसने ताजिर की एक नहीं सुनी। वो मुसलसल ताजिर पर वार करता और ताजिर अपने आप को बचाने की कोशिश करता। ताजिर बिल्कुल निहत्था था, उसके पास अपनी हिफाजत का कोई सामान नहीं था। वो बार बार अपने लेफ़्ट राइट देख रहा था कि कोई उसकी मदद करे कि अचानक उसकी नज़र ऊपर दरख्त पर पड़ी। उसको दरख्त पर 2 कबूतर नजर आए। डाकू मुसलसल हमले कर रहा था। उसी दौरान अचानक उस ताजिर ने उन कबूतरों को मुखातिब किया, उनको बोला और कहा, ए कबूतरों गवाह रहना, ए कबूतरों गवाह रहना। 3 बार उसने ऐसा कहा और ये कह रहा था कि आखिरकार डाकू उसको कत्ल करने में कामयाब हो गया। कत्ल करने के बाद उसके अल्फाज डाकू के दिमाग में घूम रहे थे और वो उसे बड़े मज़ाहिया और बड़े तंज भरे अंदाज में दोहरा रहा था कि ए कबूतरों गवाह रहना, ए कबूतरों गवाह रहना। उसने गोया इसका एक उसके लिए जोक सा बन गया था। उधर उस ताजिर के अहलो याल घर वाले उसकी आमद का वेट कर रहे थे, उसके आने का वेट कर रहे थे। दिन गुजरते गए मगर उसकी कोई खबर ना मिल रही। चुनाचे उसका बड़ा बेटा अपने वालिद की तलाश में हल्ब गया। वहाँ उसको बताया गया कि फ़लाँ तारीख को हल्ब आया था, फ़लाँ जगह उसने क़याम किया था और फ़लाँ के हाथ अपने मवेशी बेचे, इतनी रकम वसूल की और चंद दिनों बाद हल्ब से कुछ फासले पर वीराने में किसी नामालूम अफराद ने उसको खंजर के वार से कत्ल कर दिया और सारी रकम छीनकर वो फरार हो गया। ताजिर का बेटा शहर के हाकिम के पास गया, वहाँ से फिर काजी के पास गया, अपने वालिद के दोस्तों से मिला कि किसी तरह कातिल का पता चल सके, मगर तमाम तर कोशिशों का नतीजा मायूसी के सिवा कुछ ना मिला। वो मायूस होकर वापस मूसल आ गया।
वहाँ के वाली से मिला और उससे मदद की रिक्वेस्ट की। उसने फौरी तौर पर हल्ब के हाकिम को खत लिखा। एक मर्तबा फिर कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर सारी तहकीकात का नतीजा ये निकला कि कातिल का कोई पता ना चल सका। थक हार कर घर वाले भी सब्र करके बैठ गए और इस केस की फाइल को बंद कर दिया गया। ऐसे ही जैसे हमारे दौर में होता है ना कि जब लॉन्ग टाइम तक कोई केस की सबूत नहीं मिल रहा होता, उसके हवाले से कोई गवाह नहीं मिलता, तो आखिरकार उस केस को बंद कर दिया जाता है। वैसे ही हुआ। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों महीनों में बदल गए और महीने सालों में बदल गए। न जाने कितने हाकिम और वाली तब्दील हुए, कितने ही नए काजी आए और रुखसत हुए। ताजिर के अहलो याल और दोस्त भी आहिस्ता आहिस्ता इस वाक़े को भूल गए, मगर इस किस्से को एक शख्स नहीं भूला, और वो शख्स था जिसने इस ताजिर को कत्ल किया था। जब भी वो दो कबूतरों को एक साथ बैठा देखता तो उसके अल्फाज उसके दिमाग में याद आ जाते कि ए कबूतरों गवाह रहना, ए कबूतरों गवाह रहना। अब ये शख्स खासा अमीर कबीर शख्स बन चुका था, बड़े मोहबे वाला बन चुका था। एक दफ़ा किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ दावत थी। खाने में बहुत ज़्यादा लोग थे, जिनमें शहर के आला हुक्काम भी शामिल थे। खाना लगाया गया तो सामने मुख्तलिफ़ किस्म के खाने थे। उस कातिल ने एक बड़ी थाली में से जब ढक्कन उठाया तो सामने 2 कबूतर बुने हुए पड़े हुए थे। नाजरीन, कबूतर खाना वैसे तो हलाल है और इसका गोश्त इंतहाई टेस्टी भी होता है, और इसके साथ साथ कई बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फालिज के मरीजों को ख़ास तौर पर इसका गोश्त रेकमेंड किया जाता है। बहरहाल, जब इसके सामने कबूतर देखे उसने तो उसने एक लंबी सांस ली और आंखों के सामने वही वाक़या उसके दिमाग में घूमने लगा कि जब एक दरख्त के ऊपर 2 कबूतर बैठे थे और नीचे खून में लथपथ वो आदमी कह रहा था कि ए कबूतरों गवाह रहना, ए कबूतरों गवाह रहना। और फिर उसने गैर इरादी तौर पर अनइंटेंशनली एक ज़ोरदार कहका लगाया। लोगों ने उसकी वजह पूछी तो वो वाक़ये के उस पार्ट को जो उसमें उसके नज़दीक बड़ा मज़ाहिया था, उसमें उतना खोया कि वो ये भूल गया कि वो अभी किसी दावत में मौजूद है। हमारे साथ भी शायद कभी ऐसा होता है कि हम किसी वाक़ये में इतना ज़्यादा खो जाते हैं, समटाइम्स हम इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से कि जब उस बात का तज़किरा छिड़ता है तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, किन के सामने बैठे हैं, और बस अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार कर बैठते हैं। उसके साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। जब लोगों ने उससे पूछा तो वो लोगों को कत्ल का वाक़या सुनाने लगा। उस वाक़ये का एक एक पार्ट बड़े मज़े लेते हुए डिटेल से सुनाया। ज़बान ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। लोग शॉक्ड हो गए और शॉक्ड होकर उसकी दास्तान सुनने लगे। जैसे ही उसने वाक़ये को कंप्लीट किया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने ये क्या गलती कर दी। सालों से जिस वाक़ये को लोग भूल चुके थे, उस केस की फाइलें तक बंद हो चुकी थी, उसने खुद उसका चर्चा कर दिया, उसका बयान कर दिया। मगर अब कहते ना, वो तीर कमान से निकल चुका था। चंद घंटों में पूरे हलब में ये वाक़या हर शख्स की ज़बान पर था और हलब के हाकिम को भी इसकी इत्तला मिल चुकी थी। उसने फ़ौरन इस शख्स को अरेस्ट करने का हुक्म दिया और उस डाकू के ख़िलाफ़ एक नया केस दर्ज किया गया। इस दावत में मौजूद लोगों को गवाहियों के लिए तलब किया गया। सब ने अपने अपने बयान दिए। मुजरिम को बुलवाकर गवाहों के बयानात सामने रखे गए। हल्ब के हाकिम ने कहा कि हमने गवाही दी। हल्ब के काजी ने कहा हमने भी गवाही दी। पुलिस चीफ वहाँ था दावत में, उसने भी कहा हमने गवाही दी। वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने कहा कि हमने गवाही दी, क्योंकि तमाम लोग उस वक्त दावत में शरीक थे। मुजरिम के पास एतराफ़ करने के सिवा कोई चारा ना था, क्योंकि जितनी डिटेल से उसने कत्ल का वाक़या सुनाया था उतनी डिटेल उस कातिल के अलावा किसी और को पता हो ही नहीं सकती थी। लिहाजा लोगों की गवाहियों और उसके इकरार पर उस मुजरिम को फांसी की सज़ा सुना दी गई। अगले रोज़ सुबह सवेरे फांसी के मंजर को देखने बेशुमार लोग जमा थे। जब उसकी गर्दन में रस्सी डाली गई तो देखा गया उसकी ज़बान पर ये अल्फाज जारी थे, ए कबूतरों गवाह रहना, ए कबूतरों गवाह रहना। रस्सी खींच दी गई और लोगों ने एक मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचते हुए देखा। नाजरीन, इस मुकद्दमे में दुनिया की अदालत बिलाशुबा आजिज़ आ गई। वो कातिल का पता ना लगा सकी। कातिल एक लंबी मुद्दत तक आज़ाद फिरता रहा, मगर अल्लाह की अदालत, वो कहते हैं ना कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, उसकी अदालत कभी आजिज़ नहीं आ सकती। उसका राज आखिर ज़ाहिर हो ही गया और मुजरिम को बिल आखिर कानून की अदालत के सुपुर्द होना पड़ा। उसे कुछ देर तो मोहलत मिल गई,
मगर आखिर कबूतरों ने गवाही दे दी और वो अपने अंजाम को पहुंचा और एक मजलूम की पुकार का जवाब उसे मिल ही गया। नाजरीन, इसी के साथ हम आज के एपिसोड को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे अगली एपिसोड में एक नए फैसले के साथ फिर मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।